दिशा में दीप्ति की ही धुन। YouTube चैनल पे देखो क्वालिटी को चुन। स्पीकर बॉक्स बना के हर शहर भेजते, लोगों का भरोसा दिल से जीतते। हर घर में खुशियों का संगीत दीप्ति। म्यूजिक का सिर्फ एक ही नाम, दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों कुछ दिन पहले डॉस साउंड के ऑफिशियली वेबसाइट पर ये जो DIY किट का सेटअप आप देख रहे हैं, इसका डिस्काउंट ऑफर चल रहा था। तो इस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने ये DIY किट ऑर्डर किया और उनमें से काफ़ी सारे ऑर्डर भी मेरे पास आए। किसी का खाली कैबिनेट, किसी का पूरा कंप्लीट सेटअप। तो उनमें से एक कस्टमर का पूरा कंप्लीट सेटअप का ऑर्डर था, तो इसे मैं अभी असेंबल करने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि पूरा किट के बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान आप लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले 2 मिड बेस ऊपर आपको मिल जाता है। ये 5.25 इंच का बोल के सेल होता है, असल में ये 6 इंच का है। तो इसकी मॉडल नंबर आप देख सकते हैं DS52G060 और इसकी इम्पीडेंस 8 ओम में भी मिलता है और 4 ओम में भी मिलता है और इसका मैक्सिमम पावर है 60 वाट और ये डुअल मैग्नेट में है। और इसी के साथ ऐसे डुअल मैग्नेट का 2 ट्विटर भी आता है बॉक्स के साथ। ये भी डुअल मैग्नेट का ट्विटर है DS100 DMT 8 ohms 40 वाट। ऐसे 2 ट्विटर, 2 ऊपर रहते हैं और 2 नेटवर्क क्रॉसओवर रहता है। तो नेटवर्क क्रॉसओवर जो है बहुत ही बढ़िया नेटवर्क क्रॉसओवर है। इसके इंडक्टर, कॉइल, रेजिस्टेंस, हाईफाई ऑडियो कैपेसिटर बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली ऐसे नेटवर्क क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलता है और ये काफ़ी महंगा भी है। और इसी के साथ साथ आपको 2 स्पीकर टर्मिनल भी मिल जाता है, जो हेवी क्वालिटी का टर्मिनल है। इसे आप बनाना पिन के थ्रू कनेक्शन दे सकते हैं या इसे लूज़ करके भी डायरेक्ट वायर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको ऐसे 8 पीस सिलिकॉन लेग मिल जाता है जो स्पीकर बॉक्स के नीचे लगेगा, ये भी मिल जाता है। और डॉट साउंड के 2 ऐसे मेटल का स्टिकर आपको मिल जाता है, आप चाहे तो स्पीकर में लगा सकते हैं फ्रंट में। और ऐसे एक पैकेट आपको एलन की स्क्रू मिल जाएगा और ग्रिल फास्टनर के लिए ग्रिल फास्टनर मिल जाएगा। और इसके अंदर जो पॉलीफिल लगा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। और ऐसे OFC केबल भी आपको मिल जाता है, ये देखिए ऑक्सीजन फ्री केबल। बट एक केबल इतना छोटा है ना, तो इस केबल से पूरा 2 स्पीकर बॉक्स वायरिंग हो पाएगा और ना ही ये स्पीकर से आपको एम्पलीफायर से कनेक्शन भी दे पाएंगे। स्पीकर का वायर बहुत ही छोटा है, इनमें पूरा कंप्लीट वायरिंग होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे सारे सामान मिल जाता है DIY एक किट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वूफर है, ट्विटर है, ज़्यादातर ये सब इम्पोर्टेड है, यानी कि हमारे कंट्री का ये है नहीं, ठीक है, ये बाहर के कंट्री से आता है। तो इसीलिए आप अगर ऐसे हाईफाई प्रीमियम सेटअप तैयार कर रहे हैं तो एक बात सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेरा एक स्पीकर बॉक्स का जितना ओहम और वाटेज होगा एकदम बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको एम्पलीफायर भी सेट करना है। नहीं तो आपका ड्राइवर काटने का चांसेस हैं, ट्विटर भी काटने का चांसेस हैं। और ये इम्पोर्टेड स्पीकर सिर्फ डॉट साउंड का नहीं, डॉट साउंड को छोड़ के जितने भी सारे इम्पोर्टेड स्पीकर का ब्रांड है, सारे स्पीकर का स्पेयर पार्ट्स मिलना उतना आसान नहीं है। अगर गलती से आपका स्पीकर डैमेज हो जाए तो इसे रिपेयरिंग करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सामने फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रीमियम ऐसे सेटअप बनाने से पहले आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि मेरा जो सेटअप बन रहा है एकदम उसके ओहम वाटेज के हिसाब से मुझे एम्पलीफायर सेट करना है और प्यार से इसे चलाना है। अगर रफली इसे चलाओगे, एम्पलीफायर स्पीकर बॉक्स मैच नहीं करोगे तो ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आप पहले ही बोल दिया, बाद में मेरा दोष मत देना कि आपसे भैया स्पीकर बॉक्स तैयार किए थे और वो कट गए, आप क्या करें। तो इसीलिए सोच समझ के बनाइए और सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से बनाइए, तभी आपका स्पीकर भी सही रहेगा, बॉक्स भी अच्छा बजेगा, डैमेजेस का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये था सारा DIY किट बॉक्स के अंदर जो रहता है, सारा सामान आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ इसकी कैबिनेट। इसकी कैबिनेट जो है हमेशा की तरह 18 mm MDF से मैं तैयार किया हूँ और अंदर में पॉलीफिल है और बाहर में जो विनाइल है ये भी डॉस साउंड ब्रांड का है। यानी कि कैबिनेट दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का, बाकी जितने सारे सामान है सब डॉस साउंड ब्रांड का सामान है।
तो ऐसे ये कंप्लीट सेटअप तैयार हो रहा है। और अभी इसका प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि MDF स्पीकर, नेटवर्क, क्रॉसओवर सब कुछ, कॉपर का प्राइस बढ़ गया है, PVC का प्राइस बढ़ गया है। तो अभी ये पुराना जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा था उससे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और साइड में जो सेंटर चैनल आप देख रहे हैं ये और ये दोनों ही एक ही कस्टमर का है। इनका और भी काम बाकी है, तो एक एक करके पूरा सेटअप रेडी कर रहा हूँ। बाद में पूरा सेटअप आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी ये बुक सेल पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका फिनिशिंग लुक आपको दिखाऊंगा, साउंड टेस्ट करके भी सुनाऊंगा। और इसके फ्रंट में आपको कपड़े का ग्रिल भी मिल जाएगा, वो भी रहेगा। तो चलिए इसे पूरा असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद साउंड टेस्ट करके आप लोगों को सुनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्पीकर बॉक्स हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है और साउंड टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एम्पलीफायर भी सेट कर लिया हूँ। तो साउंड टेस्ट सुनाने से पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए, अगर आप इसी टाइप का प्रीमियम या हाई फाई स्पीकर बॉक्स अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको एक बात भी याद रखना होगा कि ऐसे अगर एक प्रीमियम स्पीकर बॉक्स का साउंड का फील लेना है, म्यूजिक को एक्सपीरियंस करना है, तो ऐसे प्रीमियम सेगमेंट के बुकसेल स्पीकर के साथ आपको एक प्रीमियम एम्पलीफायर भी लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक टेस्टिंग एम्पलीफायर है जो 5000 में बन जाता है, और ये जो एम्पलीफायर है 13000 का है। तो 5000 और 13000 में बहुत डिफरेंट है, तो इसके जगह 3 एम्पलीफायर वो लोकल आ जाएगा। तो ऐसे प्रीमियम सेटअप अगर कोई ऐसे लोकल एम्पलीफायर में आप चलाओगे तो इसका ओरिजिनल जो साउंड आउटपुट है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि अगर इस टाइप का स्पीकर बॉक्स अगर आपको तैयार करना है तो एक एक स्पीकर का ओहम और वाटेज के हिसाब से आप एम्पलीफायर लीजिए। तो यहाँ पे जो सेटअप मैं रेडी किया हूँ ये साउंड किंग कंपनी का ही है या डॉस साउंड का ही है। इसके 25000 2.1 एम्पलीफायर, ये पर चैनल आपको 100 वाट करके आउटपुट करता है। जैसे ये सबवूफर का है और ये लेफ्ट राइट स्टीरियो का है और ये मेन AC का है। और मेन AC में भी और एक ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे 3 पिन टॉप लगे हुए हैं, यानी कि फ्रेज, न्यूट्रल और आर्थ, यानी कि इसके साथ बॉडी आर्ट। आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी बॉडी आर्ट होना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसे वॉल्यूम पूरा डाउन करने से कभी कभी लोकल एम्पलीफायर में क्या होता है, गाना नहीं चल रहा है, वॉल्यूम भी पूरा बिल्कुल जीरो है, बट स्पीकर बॉक्स के अंदर से एक नॉइज आता है, हमिंग आता है। इस टाइप के प्रीमियम एम्पलीफायर में आपको कोई भी नॉइज नहीं आने वाला है। चाहे वो साउंड किंग का हो, अदर्स प्रीमियम ब्रांड का भी एम्पलीफायर आप ले सकते हैं, लेकिन एम्पलीफायर आपको ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आपको नॉइज आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए स्पीकर के साथ आपको एम्पलीफायर बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो ये देखिए, मैं पीछे स्पीकर टर्मिनल के साथ 2 OFC केबल यहाँ पे पूरा कनेक्ट कर दिया हूँ। ये देखिए पूरा यहाँ पे है। तो जब भी आप कोई प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं तो आपको स्पीकर बॉक्स, एम्पलीफायर, स्पीकर का वायर सब कुछ आपको प्रीमियम लेना होगा। कोई भी सामान यहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट देना है, तभी आपको परफेक्ट साउंड मिल सकता है। तो आप साउंड टेस्ट करके आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सुनाने से पहले देखिए मैं सेटिंग यहाँ पे क्या किया हूँ। सबवूफर पूरा बंद है क्योंकि सबवूफर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस पूरा सेंटर में है, बेस भी सेंटर में है और ट्रिबल सेंटर के थोड़ा सा राइट साइड में है। ठीक है, और वॉल्यूम मैं 20% इतना ही मैं खोलूँगा, खोल के आपको साउंड टेस्ट करके सुनाऊँगा। तो चलिए म्यूजिक को प्ले करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को और एक दूसरा म्यूजिक भी प्ले करके सुना रहा हूँ। अब देखिए,
पता नहीं दोस्तों साउंड रिकॉर्ड क्या मोबाइल पे हो रहा है, बट यहाँ पे जो मैं रियली जो फील कर रहा हूँ, बेस मिड हाई इसका कोई कमी नहीं है। बेस का पंच बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर ये आपको एक घर के अंदर इसे चलाया जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी और भी नीचे जाएगा, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी और भी नीचे जाएगा। तो ये बिलो 60 हर्ट्ज़ के नीचे तक भी ये जा सकता है और रूम के हिसाब से और भी कम हो सकता है। तो कोई भी अगर 8 इंच का स्पीकर अगर बज रहा है तो उसका मुकाबला ये 5.25 इंच भी उससे ज़्यादा अच्छा बजने वाला है। ये प्रैक्टिकली मैं सुन के देखा हूँ। तो ये छोटा सा ऊपर है, लेकिन इसके पास 8 इंच का ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका जो बेस है, खास करके साबवूफर वाला बेस आपको इसमें आएगा, बट आपको ऐसे एम्पलीफायर के साथ पूरा मैचिंग करना है। ये परफेक्ट एम्पलीफायर, परफेक्ट बुक्सेल स्पीकर को, तभी आपको परफेक्ट साउंड मिलेगा। और दोस्तों मैं जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था कि ये ऊपर 60 हर्ट्ज तक नीचे भी आ सकता है, तो ये देखिए इसका जो यहाँ पे टेक्निकली जो स्पेसिफिकेशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक को बंद करता हूँ। ये देखिए इसकी सेंसिटिविटी है 86 dB और फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए 53 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, यानी कि ये 53 हर्ट्ज तक आ सकता है, ये कंपनी का कहना है। बट स्पीकर बॉक्स प्लेसमेंट के ऊपर ये 53 से आपको ये 40 या 30 हर्ट्ज तक भी नीचे जा सकता है बेस, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ड्राइवर देखने में छोटा हो सकता है, लेकिन ये किसी भी 8 इंच ऊपर के साथ ये टक्कर दे सकता है, उससे कम नहीं है। तो इसीलिए स्पीकर का एफएस बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए ऐसे छोटे स्पीकर में इतना बढ़िया बेस आपको मिल रहा है। तो और आगे जाके और भी डिटेल्स अगर आपको देखना है तो डॉट साउंड के वेबसाइट में इसका पूरा ये फीचर्स जो है आपको मिल जाएगा, और ड्राइवर खरीदने पर इसके साथ ये पूरा टीएस पैरामीटर आ जाता है कंपनी की तरफ से। तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और एक रिक्वेस्ट मैं एंड में करूँगा कि अगर आप ऐसा सेटअप तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा प्यार से इसे रखिएगा, थोड़ा प्यार से इसे बजाइएगा, तभी आपको लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखिए कि हाथ में वॉल्यूम है, लेकिन इसे फुल नहीं करना है, थोड़ा सा रोक के बजना है। बेस फुल, ट्रिबल फुल, वॉल्यूम फुल, सब कुछ अगर फुल कर दोगे तो ये 2 स्पीकर भी फुल करके उड़ जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा याद में आप रखिए। अगर ये महंगा चीज़ है तो थोड़ा प्यार से आपको बजाना है, तभी आपको म्यूज़िक का अच्छा फील लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।